याद दिला दे करो, जब ये रिकॉर्डिंग होती है तो ये गोल सा साइन और रेड आ रहा होता है। ओके ये ठीक है, वो शेयर तब होता है स्क्रीन जब मैं कहीं और क्लास ले रहा है, यहाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही रही थी। स्क्रीन शेयर इज डिफरेंट थिंग, ये स्क्रीन उनके पास दिख रही है एज इट इज। ओके दिस इज गिगबिट 00, तो मैं यहाँ पर आ गया, कंट्रोल सी, राउटर 2 पे आया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखो 10.65 और उसने 10.1 दोनों ले लिए, पहले नहीं ले रहा था है ना। 10.65 इसने ले लिया, तो इस इंटरफेस पे 10.65 और ये वाला कौन सा इंटरफेस है, गिगबिट 01। तो 65 से 126 तक जाएगा, नेक्स्ट मेरा 129 से स्टार्ट होगा, तो मैं 129 दे सकता हूँ नेक्स्ट इंटरफेस को। कौन से इंटरफेस को, कौन सा 01। क्या दे सकता हूं मैं, 129। अगेन इट विल हैव 64 होस्ट। ओके 01 क्या 0 0/1 इंटरनेट कंट्रोल सी हम पूरा क्यों कॉपी कर रहे हैं, कर देता हूं मैं। नाउ इट हैज हो गया, मिल गया यहाँ पर। और ये लास्ट वाला कौन सा इंटरफेस है, 01, तो इसमें कौन सा दूंगा मैं, .193 01 नहीं है। .193 ओके, चलो इतना ही कॉपी करते हैं। 00 था ना ये, नहीं ये कौन सा 01 कंट्रोल सी, अंडरस्टैंड। सो आई हैव प्रूव यू ना, जनरली ये थ्योरेटिकल होता है तो मैंने इसको लैब में प्रूव करके दिखा दिया कि जनरली वी आर नॉट एबल टू असाइन द आईपी एड्रेसेस, बट नाउ वी कैन असाइन। तो रेंज हमने एक ही ली, ठीक है। हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस, कितने आईपी एड्रेसेस वी हैव सेव, बचा लिया ना। We have saved number of IP addresses because when we need 2, we have utilized 254. It means we have wasted 252 addresses, and instead of using 252 addresses, now I am using only 64 addresses. It means at least 180, 190 addresses we have saved. Okay, it can be further reduced by using a technique VLSN. We will see it further, but we will do first class B. We have done class C subnetting, class B और class C का example और देखेंगे. Okay, now see what's the difference. Now if you check it, do show IP route. It has calculated the network ID. It is 10.0. It's a different network. 10.192. It's a different network. Now it has 2 network IDs. ठीक है, पहले 10.0 ही होता था, अभी 10.0 भी है, 10.192 इट्स अ डिफरेंट नेटवर्क आईडी। वो उसका लोकल आईपी है ना। हाँ अब देखो, डू शो आईपी राउट, इट शुड हैव 3 routes, 3 नेटवर्क आईडी। डू शो इंस्टेड ऑफ 1 नेटवर्क आईडी। अगर उसके पास एक होती तो कंफ्यूज होता, बट नाउ इट हैज 3 डिफरेंट नेटवर्क आईडी। तो डू शो आईपी राउट, ठीक है। डू शो आईपी राउट कनेक्टेड भी होता है, चलती कमांड यहाँ चलिए, किसी राउटर में डायरेक्ट ये कमांड चलती है कनेक्टेड, तो इट विल शो यू ओनली कनेक्टेड नेटवर्क। ओके हाँ, इट्स वर्किंग हियर। सो इट हैज 3 नेटवर्क आईडीज, 10.0, 10.64, 10.128। अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ वी कैन डू सबनेटिंग। अच्छा अपनी आईपी पे ये स्लैश शेड्यूल आगे रखेगा है अपनी आईपी पे हाँ, स्लैश, क्योंकि आप चौथे ऑक्टेट में आप बिट्स ऑन कर रहे हो ना भाई, चौथे बिट्स पे आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई बिट ऑन करोगे तभी तो मिलेगा। लास्ट वाली बिट जाके ऑन करोगे 1 पे भाई, अब उसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो सबसे आखिरी बिट चौथे ऑक्टेट की 1 ऑन करोगे, नहीं चारों बिट्स आपने यूज कर ली तो /32 में ही लेगा, ठीक है। होस्ट को क्या सर कुछ बताना।
फिर से पेन रुक गया है। अब इधर देखो 192.168.10 255.255 समझ में आ गया। अब जब 1 लिखोगे ऑक्टेट में 1 को जब लिखोगे तो बाइनरी में कैसे लिखोगे 0 0 0 0 0 0 0 लास्ट की जो बिट है उसको 1 करोगे, यानी कि चौथा ऑक्टेट यूज हो गया ना, इसीलिए चौथा ऑक्टेट यूज हो गया, तो चारों ऑक्टेट आपने यूज कर लिए तो /32। ओके ओके। अब क्लास बी का एक एग्जांपल देख लेते हैं और क्लास ए का एक देख लेंगे, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन क्लास बी एंड क्लास ए। ओके suppose now the requirement is 5000 hosts in one network, 4000 hosts in one network, 1000 hosts in one network. Okay, so Class C. there is no, it's not a solution to take a class C address, so we will take class B address, because generally in class B address we have 65,536 hosts. Okay, so let's suppose we have an IP address 172.16, okay, 0.0. It will, you will see like this also, /16. It's a CIDR notation, or you can say prefix length. 16 means first 16 bits are reserved for network. It represents. Okay, so if we convert into subnet mask, so it would become 255.255.0.0. Okay, again we have the same requirement. Okay, now we have to अब मुझे इसको 6 नेटवर्क में तोड़ना है. Now I need 6 network. Requirement would be 6 network. Okay, in each network I should have 6,000 IP addresses in a network. 6,000. हर नेटवर्क में मुझे 6,000 होस्ट चाहिए, वो मिड कैप कंपनी है कोई, और 6 नेटवर्क बनाने हैं मुझे. आईपी एड्रेस की रेंज यही है. अगर मैं 60.0.1 और 72.16.0.2 दे दूं तो I need only 2 addresses and I have utilized 65,536 IP address. It means I cannot assign anywhere else in the network. This causes a huge wastage of IP address. That's why we do subnetting. But in this case, we require 6 network and 6,000 each host in each network. Okay. तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी टेबल और बड़ी करनी पड़ेगी. One, two, three. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Formula would be same. 2 raised to power n. N means number of bits borrowed. First convert the subnet mask into binary. Okay. So we already know it would be 1 1 1 1. Why should I change? Isko bhi hum, then I will, in which octet I will borrow the bits? From this octet or from this octet? From the third octet now, because it is closest to this. Okay. So we will convert this octet into binary. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The last would be 0. If we write 80 or 10, it will same na. Okay. ये लास्ट के 0 है और शुरू की क्या है 8 + 8. ये 8 और 8 रिप्रेजेंट कर रही है इनको. ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, ये 8 बिट है और ये 8 बिट्स है. ठीक है. 2 raised to power n. What is the value of n? If you require 6 network, how many bits we should borrow? 3. It's correct. So we will write 2 raised to power 3. It means 8 networks. Okay, 8 suffice our requirement. If we take, it is greater than 6 now, so we will subtract -1. We will not take 3. We will take 2. 2 raised to power 2. It will be 4. That doesn't suffice our network. So 4 नहीं ले सकते. But 8 क्या है? It is very closest to our requirement. Okay. That's why we will take 3 bits. So after taking 3 bits, the new subnet mask would be
1 1 1, rest of the bits would be 1 2 3 4 5. Okay, so the new subnet mask would be what? 255 255, and you add the place value of first three bits. 128 1 and plus 64, it becomes 192, and plus 32, it becomes 224. So this would be 224.0. This is your new subnet mask. Okay, so we have 8 networks हैं हमारे पास. तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाले को और करता हूं मैं. By finding the value of n, I'm able to know that I have 8 networks. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, what is the network ID of first network? 117.216.0.0. Okay, 172.16 are reserved. 255.255 initially it was reserved, so it would be, ये तो 172.16 would be same in all the network. Now we have sufficed the requirement of network. हमने अपनी requirement की जो need है उसको पूरी कर ली. Do we suffice the requirement of hosts? Let's see. How can we check it? 2 raised to power h. How many host bits are there? 5 and 8. 5 and these are 5 plus 8. 8 and 5 are reserved for host. 2 raised to power 13. How many hosts? 2 raised to power 10 means 1024. If you double it, it becomes 2048, 4096, 8192. 8192. In each network we have 8192. It also suffices the net requirement of host in each network. Okay, it means we have done the correct subnetting. So now we have to find the block size. Block size would be 256 minus new subnet mask. What is the new subnet mask? 224. Okay, 32. It is a block size. So we will create 32 networks and each network of 256. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 32 नेटवर्क बना रहे हैं और हर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट होंगे? 256. तो if you multiply कैलकुलेटर कहाँ है? (32 into 256). It becomes 8192. Okay, it becomes 8192. So 32 is a block size. 32.0. Okay, then if we add the 32 in every block. 32 add 32, it becomes 64. 64 or 32, it becomes 96. 96 and 32, it becomes 128. 128 and 32, it becomes 160. 160, 192. 192 and 32, it becomes 224. And after 224, it will be 256. So we cannot assign. Here's your network ID. Here is your broadcast ID. How can we find the broadcast ID? 172.16 next subnet 32 minus, if you subtract 32 by 1, so you will get 31 and the rest of the bits would be 255. क्योंकि 256 में से एक कम करोगे, 255 में जैसे ही एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा?
255 हो जाएगा 0 और एक ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ऑक्टेट में, तो 31 बन जाएगा 32। तो ये देखो 32.0। अगर आप इसमें एक और जोड़ दो, 255 में एक और जोड़ोगे तो 256 हो जाएगा। 256 नहीं होता है तो 255 हो जाएगा, एक कैरी इधर चला जाएगा 31 में, तो ये हो जाएगा 32.0। ओके, तो इट बिकम 31.255। व्हाट इज द फर्स्ट यूजेबल आईपी? First usable IP would be 0.1 and the last usable IP would be 31.254. So it will go from 172 to 16, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 respectively go 0.255, then 1.0, 1.1, 1.3, फिर 2.0, 3.0, it will goes up to 31.255. So it will have 32 blocks of addresses and each block has 256 address. So if you multiply 32 into 256, it has become 81922. 8192. So we have divided the large network that is of which is of 65,536. We have divided into 8 networks of 8192 each. Let's verify. Where's the calculator? ये 255 है लास्ट में, और हमने क्या करा, टोटल हमारा बड़ा नेटवर्क था 65,536 का, उसको हमने 8 नेटवर्क्स में तोड़ दिया और हर नेटवर्क कितने का है 8192। मतलब हर नेटवर्क में, वो तो ब्लॉक्स है ना, हर नेटवर्क में कितने आईपी हैं 8192। 8192 इनटू टोटल कितने नेटवर्क बनाए हमने 8, 65,536। ऐसे हमने एक बड़े नेटवर्क को 8 इक्वल साइज नेटवर्क में तोड़ दिया। ठीक है, so usable IP 30.1, usable IP 64.1, 96.1, इसको निकालना इसलिए जरूरी है तब क्योंकि हम असाइन कौन से कहां से कहां तक करेंगे वो यहां से पता लगता है। ठीक है, और अब वो उसने पहला आईपी जो दे दिया, लास्ट कहां तक देगा तो उसे ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द लास्ट यूजेबल आईपी। मे बी इट इज यूजिंग द नेटवर्क आईडी ऑफ डिफरेंट सबनेट और वो इट अज्यूम्ड इट्स आईपी एड्रेस एंड ट्राई टू असाइन, बट राउटर विल नॉट टेक बिकॉज राउटर ऑलरेडी हैज कैलकुलेटेड। हमसे ह्यूमन में मिस्टेक हो सकती है ना, हम उसे कैलकुलेट करके उसे शायद समझ रहे हो आईपी एड्रेस, जबकि वो क्या है नेटवर्क आईडी है। तो 128.1, 160.1, 192.1 and 224.1, it becomes 63.255, it becomes 95.255, it becomes 127, 159.255, 191.255, 223.255 and 255.255. It means we have utilized the whole IP address. Okay, last usable IP is 63.254, 95.254, 127.254, 158.254, 191 है ना, तो हाँ 195.1.254, 223.254, 255.254. Okay, so there are 3 steps. First step would be convert the subnet mask into binary, then find the 2 raised to power n, find the value of n, and after that block size. शॉर्ट में आपको सिर्फ ब्लॉक साइज और नेटवर्क निकालने हैं। हाँ, आपको ये भी देखना है कि मेरे अब नेटवर्क तो मैंने निकाल लिया, बट नेटवर्क के अंदर उन्होंने कह दिया जी एक में चाहिए 50,000 और एक में चाहिए मुश्किल से 1000, तो ये तो टेक्निक काम में नहीं आएगी। हाँ, पर उन्होंने कहा कि जी 8 एक में 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, तो 8,000 के अंदर 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है। इट मींस वी सफाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट एज वेल एज द नेटवर्क। हियर FLSM इज गुड, यहाँ पर तो ठीक है, ठीक है ना। ओके, सर इसको एक पर जो लास्ट मिलेगा 172.16.31.255 यहाँ पे नेटवर्क आईडी में 0 है, तो 255 वहां पे कैसे? कौन सी बात कर रहे हैं? 7th वाले में ब्रॉडकास्ट है, कौन सा रेंज बताइए? 1 2 3 4 में कहां पर बात कर रहे हैं? पहला वाला में। पहले वाले में ये 0.0 है, तो पहला यूजेबल आईपी क्या होगा? 172.16 इज अ नेटवर्क, 0.1 ये पहला यूजेबल आईपी है। अब ये ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकलता है? तो नेक्स्ट आईडी है ना आपकी नेटवर्क आईडी, उससे एक कम, 32 से एक कम करोगे कितना हो जाएगा?
32 से एक कम करोगे 31 और ये वाला 255। नहीं वही कैसे हुआ देखो, इसमें अगर आप एक जोड़ दो 31 255 में जैसे एक जोड़ोगे उसके बाद ये नंबर आना चाहिए ना, तो 255 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 256 हो सकता है किसी ऑक्टेट में, नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा 0 और एक कैरी ऐड हो जाएगा इसमें, तो 31 क्या बन जाएगा 32.0। समझ में आ गया? जैसे 100 में माइनस करते हैं एक तो क्या बन जाता है 99, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है देखो 255 के बाद 256 हो नहीं सकता, 256 ना होकर क्या होता है ये 0 बन जाता है और एक कैरी में चला जाता है। तो कैरी जब जाता है तो ये 0 हो गया और एक कैरी गया तो 31 विल बिकम 32 और इसका उल्टा करो तो ये हो जाएगा। ओके, दिस इज द कंफ्यूजन, यहीं पर कंफ्यूजन होती है और कौन से ऑक्टेट में चेंज करना है। अब ये 32 आप फोर्थ ऑक्टेट में चेंज कर दो तो सिर्फ 32 आईपी एड्रेसेस हुए ना कि 32 ब्लॉक्स ऑफ आईपी एड्रेस। दिस इज द डिफरेंस इन क्लास सी एंड क्लास बी सबनेटिंग। ओके, अगर नेटवर्क आईडी पहले ना लिखो ना हाँ। मिस्टेक होती है फिर तो। अब देखो यहां कैसे पता लगेगा इन विच ऑक्टेट यू हैव टू चेंज द वैल्यू। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग ऑक्टेट? द इंटरेस्टिंग ऑक्टेट वुड बी द ऑक्टेट इन विच यू हैव बोरोड द बिट्स। इंटरेस्टिंग ऑक्टेट वो ऑक्टेट होगा जहां से आपने बिट्स बोरोड करी हैं। अब बिट आपने बोरोड करी है थर्ड ऑक्टेट से rather than फोर्थ ऑक्टेट। That's why we will does the change in the third octet only because we have taken the borrowed bits from the third octet, and you can say it is a interesting octet. Okay, written. Suppose we have 10.0.0.0. Okay. सर इसमें स्लैश की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी ना उसी आईडी में। हाँ तो हो तो गई। स्लैश कितनी कर दी थी हमने? स्लैश 224 तो कितनी हो गई बाय डिफॉल्ट? कितनी थी 16। कितनी हो गई स्लैश 19। पर ये स्लैश 19 हम देते हैं कॉपी किताबों में साइडेड नोट व्हेन वी आर डूइंग activity based question, but in an IP in an PC or host we assign subnet mask. तो subnet mask आप दे रहे हो ना 255 224 means what? 255 represent 8 octet, 255 8 and 224 3, 8 8 16 or 3 it becomes 19. So you can write as slash 19 or 255 255 224. आईपी स्लैश 24 26 हाँ तो सर अगर क्लास बी का आईपी है हाँ। तो स्लैश 224 से ऊपर जा सकते हैं। हाँ आप सबनेटिंग स्लैश 30 तक कर सकते हैं किसी भी क्लास का IP। किसी भी। अब 10 को आप कहां तक फर्दर कर सकते हो? स्लैश 8 तो बाय डिफॉल्ट होता है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अप टू 30। व्हाई नॉट 31 और 32? व्हाई नॉट 31 और 32? अगर हम 31 कर दें तो होस्ट कितनी बचेंगी? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मींस 2, तो दो आईपी बचे और दो में से एक नेटवर्क आईडी होगा और एक होगा क्या ब्रॉडकास्ट आईडी। तो फिर वैलिड आईपी बचा कहां? और अगर हम स्लैश 32 तक कर दें तो सारे तो आपने नेटवर्क बना दिए तो होस्ट कहां हुए? तो स्लैश 30 पे करते हैं तो स्लैश 30 इज द लास्ट, till there you can do subnetting. How many host bits are left? 2. 2 raised to power 2 becomes 4. In 4 IP addresses, one is reserved for network and one is reserved for broadcast ID, and 2 are valid hosts. Generally, when the ISP gives you an IP address, it gives you by slash 30. Slash 30 में आपको देता है एक तुम्हारा एक मेरा। इस तरीके से वो एक ही नेटवर्क को मल्टीपल अपने जो उसके क्या होते हैं कस्टमर्स ऐसे तोड़ के देता है। वहां पर सिर्फ 2 ही चाहिए, वो भी पब्लिक आईपी एड्रेस। तो वो एक बिल्कुल वेस्टेज बचाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट दिया उसने। सबनेटिंग करने के बाद उसको क्या चाहिए थे? 2 ही आईपी चाहिए थे, 2 ही आईपी उसने दिए, एक तुम्हारा एक मेरा। तो जितने हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है उतना क्लास का हम आईपी ले लेंगे। हाँ। In tomorrow's class we will do VLSM. अब प्रॉब्लम कहाँ आई? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जहां पर हमारे होस्ट, अब जैसे क्लास सी में उन्होंने कह दिया एक नेटवर्क में मुझे चाहिए 125 होस्ट और बाकी पे चाहिए 50 और एक पे चाहिए 10 और एक पे चाहिए 2। अब टोटल तो आप काउंट करोगे 125 50 इट बिकम्स 175 then 20 195 and 2 197 IP address. Still we have a whole range of 256, but how can we divide it? If we use the technique FLSM, तो सबसे पहला हम लेंगे क्या 125, तो हम 128, तो हम कितने बिट्स लेंगे? दो लेंगे तो हमारे एक बिट लेंगे
एक बिट लेंगे, दो नेटवर्क बनेंगे 128 128 के, तो एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई 125 वाली, बाकी क्या हुई? तो वी विल सी टुमारो। ठीक है, ये आज हम देखते हैं 10.0.0/head। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, एज पर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव व्हाट इज द क्वेश्चन, यू विल सी क्वेश्चन ऐसे होगा 10 डॉट, अच्छा मैं पीछे वाला है क्या, व्हाट्स, हाँ नेक्स्ट सेशन ओके। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में आपके, क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, एक आईपी दिया जाएगा 172.16.31.253, ठीक है, और इसके आगे लिखा होगा /16। सिर्फ ये क्वेश्चन देखो इतना, which subnet does this IP belongs to, what is the network ID of this IP address। अब ये पूरा भूल जाओ आप, सिर्फ एक क्वेश्चन आया आपके सामने 172.16.31.253, ऐसे आएगा क्वेश्चन, दिखाता हूं मैं, इसको हटाओ, एक क्वेश्चन आपके सामने आया 172.16.31.211 randomly 16, what is the network ID या which subnet it belongs to, किसी ना किसी नेटवर्क आईडी का ये पार्ट है, /16 है, /16 से देखकर ही आप समझ गए बाय डिफॉल्ट इट नहीं, फर्स्ट यू विल सी द फर्स्ट ऑक्टेट, it is 172, it belongs to class B IP address, class B IP address by default subnet mask would be /16, ठीक है, और यहाँ 16 नहीं है, अभी क्या था यहाँ पर मैंने कितना करा था 19 कर दिया था ना, यहाँ 19 होगा, 19 होगा, यहाँ पर क्या होगा 19 होगा यहाँ। अब वो आपसे पूछेगा which subnet it belongs to या what is the network ID of this IP address, ये IP एड्रेस किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा है, इसकी नेटवर्क आईडी बता दो या इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी बता दो। अभी आप रुक जाओ, अभी तो हमें बड़ा सब निकाल लिया था हमने, सिंपल ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, आप CCNA का एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आया व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस स्पेसिफिक IP एड्रेस, नाउ टेल मी। तो अब आपको क्या करना है, 3 है यानी कि 8 नेटवर्क बने, 8 बने, और फिर क्या निकालेंगे ब्लॉक साइज 8, अब 3 है तो 3 में ऑटोमेटिकली माइंड में कैलकुलेट कर लो, न्यू सबनेट मास्क क्या होगा 224, ब्लॉक साइज क्या होगा 32 का। अब बाय डिफॉल्ट शुरू में क्या होगा 0.0, 32 का इंक्रीमेंट करो, पहला 0.0 आईडी नेटवर्क आईडी होगी, दूसरी होगा 30.0, तो ये जो 31.211 है वो किस में बिलोंग कर रहा है 0.0 से लेकर, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी लास्ट वाली 31.255, दिस निकाल लो माइंड में रेंज। अब देखो ये 31.211 किस रेंज में आ रहा है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, नेक्स्ट होगा 64, तो 63.2555, ओके, दिस इज द रेंज टिल नाउ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब बताओ 31.211 कहां पर है, ये तो 32 है ना, पहली बात यहीं से हम समझ गए भाई, 31 देखकर ही हम समझ गए कि ये तो 32 में आएगा ही नहीं, ये पहली रेंज में आएगा, तो नेटवर्क आईडी इसकी क्या होगी 172.16.0.0, दिस इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस नेटवर्क। If it asks you what is the broadcast ID, again अगर आपने निकाल लिया तो नेक्स्ट आप 30.0 माइंड में निकालोगे, उससे कम करोगे तो आप सीधे बता दोगे 172.16.31.258 is the network ID. How many hosts belong into this network? अब पूछेगा कि ये जो एक IP दिया /19 कितने होस्ट होंगे एक नेटवर्क में, तो हमें पता है 8 नेटवर्क होंगे, टोटल 65,000 का था, ठीक है, ब्लॉक निकाल दिया 32, टोटल 32 का ब्लॉक है, मल्टीप्लाई बाय 256 तो क्या आएगा 8192, टोटल इसके अंदर हर नेटवर्क के अंदर इतने होंगे। या इसमें पूछेगा टोटल हाउ मेनी नेटवर्क्स आर देयर, कितने नेटवर्क्स होंगे टोटल, तो 8 2 की पावर 3। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है रैंडमली, कहीं से भी किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, फॉर दैट आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए थी, ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू में पूछना /26 से कितने होस्ट हैं, और एक IP ऐसे लिख देंगे कुछ भी 192.168 10.24 कुछ भी लिख दिया, स्लैश उन्होंने कर दिया 26, कितने होस्ट हैं 24 होता है ना, तो 2 लिए 2 to 4 नेटवर्क बना दिए, और एक होता है 256 का, 4 बनाए तो क्या 64 का एक हुआ, तो हर नेटवर्क में 64, ठीक है। या ये किस नेटवर्क का हिस्सा है तो निकाल लोगे अपने आप। 10.24 ऑब्वियसली 10.1 से 64 के बीच में ही आएगा, तो ये 10.0 इसका नेटवर्क आईडी होगी, ओके। मूविंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, ये तो इजी था बट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। कहीं से भी रैंडम आईपी देके पूछ लेंगे तो आपको माइंड में अब ऐसे फास्ट, जब
व्हेन यू डू प्रैक्टिस ना, यू विल, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप माइंड में करने लग जाओगे. सपोज यू हैव एन आईपी एड्रेस 10.0.0.0 और यहां पर स्लैश उन्होंने अपने आप दिया है 8 नहीं दिया, उन्होंने दिया है 11, बस ऐसे लिख दिया है. हेलो, अब मैं स्टार्ट कर दूं, कॉल कर दूंगा. अभी एक क्लास खत्म हो रही है मेरी, उसके बाद मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करता हूँ 1 बजे करीब. 12:35 हो रहे हैं, ठीक है. हाँ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है. अब ये ऐसे दिया है, सिर्फ ऐसे आपको सबनेटिंग करनी है, अपने आप पूरा नेटवर्क बनाना है. क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मतलब क्वेश्चन ये आया, करो अपने आप सबनेटिंग, आप कर लो और मुझे सिर्फ बता दो. ये क्वेश्चन आपके लिए है. मुझे सिर्फ आप नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी बता देना, और बता देना सारे कितने नेटवर्क होंगे और हर नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे और टोटल कितने नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क के अंदर कितने वैलिड होस्ट होंगे. ना सबनेट मास्क है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा /0 सबनेटिंग करिए, डू द सबनेटिंग. If you are able to do, it means you have understood. नेटवर्क कितना बनाना है इसको? देखो आप कह रहे थे मेरे को एक डॉक्यूमेंट मिला सिस्को का, सिस्को ओएसआई मॉडल को देखो, ये डीओडी 4 मॉडल बोलता है, टीसीपी आईपी. इसने इन्होंने क्या कर दिया, एप्लीकेशन को प्रोसेस बोल दिया. ये सिस्को का है, मैंने नहीं लिखा. और इसको टीसीपी को होस्ट हुआ, इसको इंटरनेट और नीचे वाली दोनों को नेटवर्क, जबकि हम इंटरनेट को नेटवर्क बोलते हैं. ये सिस्को का डॉक्यूमेंट ठीक है, कहीं पर कुछ मिले सर हर जगह अलग अलग समझ रहे हैं ना. तो बट जो मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, रियल में वही चलता है जो 5 वाला अभी चल रहा है. अब प्रोसेस लेयर बोलोगे,
ये आ रहा है, ये /11 पे ना, /11 में ये आ रहा होगा, तो ये तो दिखाना जरूरी था क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है। ये आ रहा है आपका /11 पे, ठीक है ना। ये ऐसे रेडीमेड चार्ट मिलते हैं पूरे इस तरीके से। हाँ, जनरली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, इतना डालो अपने आप निकाल देते हैं। बट बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमें समझ में तो आना चाहिए कि उसने करा क्या, इनने 10.1 से लेकर 62 तक क्यों किया, 68 या 9 तक क्यों नहीं किया। हमें हमारे दिमाग में कैलकुलेशन है, तभी हम जो वो कर रहा समझ पाएंगे। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग और डिजाइनिंग अ नेटवर्क यू शुड कंसीडर 3 थिंग्स। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये नेटवर्क आगे जाके कितना स्केलेबल हो सकता है। आपने 64 से 40 आईपी चाहिए थे, आपने वीएलएसएम करके सीधे 64 पे ले आए या 40 पे ले आए या 42-44 पे ले आए। आपने सोचा 1-2 आईपी बस एक्स्ट्रा रख लो। आगे जाके उन्होंने कहा कि जी सीधे सेल्स के डिपार्टमेंट में हमने 15 हायर और कर लिए, सीधे 15 और बढ़ जाएंगे। आप क्या करोगे? अब आप पूरी सबनेटिंग चेंज करोगे तो सारे नेटवर्क में आके आपको पूरी दोबारा सारे आईपी एड्रेस साइन करने पड़ेंगे। तो आपको ऐसे नेटवर्क डिजाइन करना होता है कि फर्दर अगर मेरी कंपनी ग्रो करेगी तो इट वुड बी स्केलेबल नेटवर्क। तो आगे जाकर भी अगर बढ़ते हैं तो मैं इतने रिजर्व छोड़ दूं पहले से ही, ताकि मुझे बाद में पूरा सेटअप ना चेंज करना पड़ जाए। सर जैसे 30 की जरूरत है, 32 वाला लियो तो पूरा 32 आप उस समय तो आपने अच्छा काम कर दिया, बट आगे जाके आपके बॉस ने, और सारा नेटवर्क पूरा यूज हो चुका है, अब आपके बॉस ने बोला हमने नई कंपनी खोली है, हमारे कस्टमर और बढ़ गए हैं, तो हमने 20 और सेल्स मैनेजर हायर कर लिए। अब उसी जो 32 के नेटवर्क में 2 ही आईपी बचे थे, 20 और हायर कर लिए। अब उसको चेंज करने के चक्कर में पूरा का पूरा नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। अब सारे आईपी एड्रेस हटाओ और करो, दैट वुड बी नॉट। इसीलिए जो सीसीआई जो आपके होते हैं ना, जो एक अलग से कोर्स है आर्किटेक्ट और जो डिजाइन का, उन्हें ये भी पता होता है कौन सा आईपी किधर रखे ताकि राउटिंग टेबल और राउटिंग करने में आसानी हो। क्योंकि मान लो एक 172 का रखा, एक 192 का रखा, एक 192 का, एक 10 का, तो उसको समराइज करने में दिक्कत होगी। तो तीनों ही 192 के हैं, रेंज 192 है, बट 10, 20, 30, 40 का नेटवर्क है, तो मे बी हम उसको समरी एड्रेस भेज सकते हैं एक साथ। तो डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो गया आपसे? तो अब आप मुझे बताओ टोटल कितने नेटवर्क बने? 8। और चलो 8 नेटवर्क बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। और एच कितना निकल के आया? होस्ट कितने हैं हर उसमें है? अरे होस्ट हर नेटवर्क 2097152, ठीक है, इतने आपके होस्ट हैं उसमें पर नेटवर्क में। और मुझे पहली क्या होगा? 10.0.0.0 पहला, ठीक है। दूसरा क्या होगा? ब्लॉक साइज क्या हुआ? 1032.0.0। अब मुझे बता दो यहाँ पर किसको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है क्या? 10.32 कैसे आया मुझे बताइए आप, इनको बताइए 32 कैसे आया? 32 का निकाला सर ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज कैसे निकाला आपने? ब्लॉक साइज का फॉर्मूला क्या होता है? 256 माइनस न्यू सबनेट मास्क। नया सबनेट मास्क कैसे निकलेगा? हमने ये वाली बिट है ना, इसी से क्या लेंगे? होस्ट लेंगे, वो नेटवर्क लेंगे। तो इसको पहले हमने कन्वर्ट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 में। अब हमने यहाँ पर देखा 11, 11 का मतलब बाय डिफॉल्ट 8 होता है, और 3 और ले ली है इसने बिट्स, 3 और ले ली है। तो ये 3 को हमने क्या बना दिया? नेटवर्क, ठीक है। तो 2 की पावर n निकल गई, 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो ये 8 नेटवर्क निकल गए। अब इसको अगर हम चेंज करें किसमें? डेसिमल में, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 224। ब्लॉक साइज कैसे निकलता है? 256 माइनस 224, तो किसके निकला? 32 का। अभी जो 32 है हम कौन से ऑक्टेट में चेंज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? अब बताइए, फ्रॉम द इंटरेस्टिंग ऑक्टेट फ्रॉम विच वी हैव टेकन द होस्ट बिट्स, और हमने होस्ट हाँ, तो सेकंड वाले में चेंज करेंगे, थर्ड में नहीं करेंगे, फोर्थ में नहीं करेंगे। ये दिक्कत आती है एबीसी में। तो हम यहाँ याद रखने वाली बात है, हमने बिट्स ली किससे है? बिट्स हमने लिए सेकंड ऑक्टेट से। फर्स्ट तो रिजर्व थी, उसे चेंज नहीं सकते थे, तो सेकंड वाले से लिए, तो सेकंड वाले में चेंज कर दिया 30.0.0। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 64। नेक्स्ट क्या आएगा? 96। नेक्स्ट क्या आएगा? फिर
160 देन 224, ये 0 ही रहेंगे। 0.0 0.0। अब ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकलेगी? अब मुझे आप बताना, ब्रॉडकास्ट आईडी कोई नहीं बताएगा। अब बताओ ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी? 10.31 हाँ, डॉट 255 255.255, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब देखो, इसमें एक और जोड़ा तो ये हो गया 0, यहाँ कैरी ऐड हो गया। 255 में एक और जोड़ा 256 हो नहीं सकता, ये 0 हो गया, एक कैरी ऐड होकर इसमें हो गया 32, तो इट बिकम 10.32, रेस्ट वुड बी 0.0, ठीक है। So this is, we have done class A, B, C subnetting, okay, and in today's class we have seen what is IPv4 address, okay, what is subnet mask, and how to reduce a wastage of IP addresses. So Ayana has implemented 2 or 3 4 techniques to reduce the wastage of IP address. First is subnetting, then हम देखेंगे private IP addressing। पहला तो उन्होंने सबनेटिंग कर लिया, फिर एक और टेक्निक अपनाई, इसके बावजूद भी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, आईपी एड्रेस सारी बचाने, ठीक है। तो उन्होंने कहा, अब देखो हमारे पास रेंज कितनी थी, 0 से लेकर 255, तो 255 कंपनी को एक एक रेंज दे दें, जैसे 9.00 आईबीएम को दे दी, 10.00 किसको दे दी, एयरटेल को, तो ऐसे 255 कंपनियों में तो हमारे सारे नेटवर्क खत्म हो जाएंगे ना। और सबनेटिंग कर करके भी अगर हम अलग अलग दें, तब भी हमारे पास 255 की जगह कितनी कंपनियां होंगी, 2 लाख कंपनी, 2000 कंपनियां, 2 लाख कंपनी में खत्म हो जाएंगे। कंपनियां तो पता नहीं करोड़ों अरबों है पूरी दुनिया में, तो कैसे करेंगे? तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे 1-2 लोगों के मैसेज आए